प्रश्नावली 12.3 का पहला प्रश्न है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ जो है वृत्त का केंद्र है। तो यानी कि हमको दो जीवाओं की लंबाई दी गई है। देखो, एक पी से क्यू का जो मान है हमको दिया गया है 24 सेंटीमीटर और पी से आर की जो दूरी है ये हमको दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये सोचा जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। इस पूरे वृत्त में से अगर छायांकित भाग के अलावा वाले भाग को हम काट के फेंक दें तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल और केवल छायांकित भाग बचेगा। ठीक है, अब अगर हम देखें इतने हिस्से को, अगर आप देखो इधर वाला हिस्सा ये क्या है, आधा वृत्त है। आधे वृत्त को काट के फेंक दिया, फिर एक त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज को काट के फेंक देंगे तो बचेगा केवल और केवल छायांकित भाग। अब देखो कैसे इसको हल करते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, आधे वृत्त का पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। या त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो, हमको केवल 2 भुजाएं पता हैं। अब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई केवल उसी त्रिभुज में लगता है जिसमें हमको ये पता हो कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे पे लंब हों। ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्रमेय का प्रयोग करते हैं। देखो ये आर क्यू क्या है, आर ओ क्यू जो है ये वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्या है, व्यास है। और ये आर पी क्यू क्या है, देखो त्रिभुज है। आर पी क्यू अर्धवृत्त पर स्थित है। कहाँ स्थित है, अर्धवृत्त पर स्थित है। तो देखो एक प्रमेय आपने पढ़ा है, क्या होता है उस प्रमेय में, कोई भी अगर आधा वृत्त है इस प्रकार से, अर्धवृत्त पर स्थित कोण समकोण होता है। ये इसका केंद्र है। ये व्यास भी चूंकि जीवा होती है, जीवा के दोनों सिरों से अगर हम इसकी परिधि पर या वृत्त पर किसी भी बिंदु को मिलाएं तो ये कोण बनता है 90 अंश का। कहीं पर भी, यहाँ पर अगर हम मिला दें तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। ये यहाँ अगर हम मिला दें तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो अर्धवृत्त पर स्थित कोण समकोण होता है, इस प्रमेय को हम कहते हैं। तो इसी प्रकार से देखो, चूंकि इस चित्र में ये व्यास है और ये व्यास के दोनों सिरों को यहाँ वृत्त पर मिला रखा है पी पर, तो इसका मतलब क्या है, ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। यानी कि हमको इससे पता चल गया, इसलिए कोण आर पी क्यू जो है ये समकोण है। अब ये समकोण है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसलिए लिखते हैं एरिया ऑफ समकोण त्रिभुज आर पी क्यू क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार है इसका 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई है इसकी 7 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों में से क्या होता है, एक आधार होता है और एक होती है ऊंचाई। तो 2 का भाग जाएगा इसमें, देखो कितने बार, 12 बार। ठीक है, और बार सत्ता कितना होता है, 84 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो इतना पता चल गया कि ये जो त्रिभुज बना है इसने कितना स्थान घेरा है, 84 वर्ग सेंटीमीटर जगह इसने घेरी है। अब हमको बताना है इस आधे वृत्त का या पूरे वृत्त का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए, लेकिन हमको वृत्त की त्रिज्या पता नहीं है। हमको व्यास ऐसे दिया है, देखो फिर मैं इस चित्र को बना लेता हूँ। यहाँ पे हमको ये पता चल गया है कि ये त्रिकोण कैसा है, समकोण है। ये भुजा आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर, ये भुजा आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर, और ये जो है ये इस वृत्त का व्यास है। ये Q है, ये R है और ये P है। तो QR क्या है, व्यास है। तो समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर पता हो तो तीसरी भुजा निकाली जा सकती है पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, व्यास पता चल जाएगा तो त्रिज्या भी हमको पता चल जाएगी। समकोण त्रिभुज PQR में क्या होता है, समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि QR
का जो वर्ग है ये 24 के वर्ग और 7 के वर्ग के बराबर है। तो 24 गुणा 24 होता है 576 और 7 का वर्ग यानी कि 7 गुणा 7 होता है 49। 9 में 6 जोड़ेंगे 5, हंसी लगा 1 4 1 5, 7 5 12 का 2, हंसी लगा 1 5 और 1 6, कितना आ गया 625। तो क्यू आर का जो वर्ग है 625 है और जब हम क्यू आर निकालेंगे तो घात 2 यहाँ जाती तो या तो घात 1/2 लिखते हैं या इसको लिख देते हैं वर्गमूल। 625 के जब गुणनखंड हम करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 25 गुणा 25, 25 का एक जोड़ा बना तो क्यू आर का मान हमको पता चल गया। अतः हमको ये पता चल गया कि जो वृत्त ऊपर बनाया गया है इस वृत्त का जो व्यास है कितना है, इस वृत्त का व्यास हमको पता चल गया 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास पता चल गया तो वृत्त की त्रिज्या भी पता चल जाएगी, ठीक है। इसलिए वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, हमेशा व्यास का आधा, आधे के लिए क्या करते हैं 2 भागों में बांट देते हैं। तो हमको त्रिज्या पता चल गई। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं आधे वृत्त को छोड़ देते हैं, हम केवल आधे वृत्त को देखते हैं। अगर हम केवल इतने से ऊपर को देखें तो भी हमारा काम चल जाना है। ये आधा वृत्त है, इतना, इसने कितनी जगह घेरी है ये निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, उसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। पाई का मान ऊपर लिखा है, जब तक न कहा जाए तो 22/7 रखना है। आर स्क्वायर का मान है 25/2 गुणा 25/2 और 1 2 और है गुणा 1/2, हम इसको लिख देते हैं। इसको हल कर लेते हैं। देखो 2 से कटेगा 11 बार और 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो 25 गुणा 25 625 गुणा 11, तो हमको प्राप्त हो गया 11 गुणा 625 और अंश हर में क्या बचा 7 दूनी 14 दूनी 28 बच गया। गुणा कर लेते हैं 11 50 55 का 5, हंसी का 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7, हंसी का 2, 11 6 का 66 और 2 59, भाग दे देंगे इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये इस आधे वृत्त ने इतनी जगह घेरी है। अब क्या किया हमने, इस आधे वृत्त में एक समकोण त्रिभुज काट के निकाल दिया, इतने हिस्से को हमने काट के फेंक दिया। तो हमको जो आकृति प्राप्त होगी, कौन सी आकृति प्राप्त होगी, हमको एक ऐसी आकृति प्राप्त होगी ये, और इसी का जो क्षेत्रफल है ये हमको बताना है। ऐसी तो है छायांकित भाग कैसा, ऐसा ये देखो आधे वृत्त में एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा छोटा सा इधर, ये यानी कि इसमें से त्रिभुज को निकाल के हम फेंक देते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख लेते हैं सीधे सीधे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधे वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें से हमने कहा इसने त्रिभुज को काट के फेंक देते हैं तो यानी कि घटा देते हैं, ऋण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 6 8 7 5/28 और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आया था, अभी हमने निकाला था ऊपर 84 वर्ग सेंटीमीटर आया था। कितना आया था 84 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हल कर लेंगे। 28 का भाग जब हम देते हैं 6875 में तो हमको प्राप्त होता है 245.53, 245.53 आप अलग से भाग दे के निकाल सकते हैं और इसमें से 84 को घटा देना। 84 का मतलब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो हम ले लेते हैं, तो इसको जब हम घटाते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है 161.53 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसलिए इस प्रकार छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है ये आ गया 161.53 वर्ग सेंटीमीटर।